सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए जैसे बात चल रही थी राजी रहने की, तो गुरुजी ने बोला कहा कि तुम अनुभव कर लेना, जब तक मांगते रहोगे तब तक तुमको खाली पने का ही अनुभव हो। आप देख यहां तक बोला गुरुजी ने, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, और मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। आप देखो अभी जैसे बोला यू आर अ सन ऑफ गॉड, तो यू आर ऑल्सो गॉड। अब भगवान देता है कि लेता है? अब ये सोचो, राजा का बेटा युवराज है तो युवराज क्या भीख मांगता है? वो भी तो दातार है। तुम ये महसूस तो करो। यहां तक गुरुजी ने बोला कहा कि भगवान को भी जब मांगना पड़ा तो उनको बामन अवतार लेना पड़ा। आप सोचो, वो भी बच्चे का रूप धर के बलि के पास मांगने गए, उनको भी छोटा बनना पड़ा। आप सोच के देखो, परमात्मा वो तीनों लोकों का स्वामी, उसको भी कुछ चाहिए था तो उसको भी बामन अवतार धारण करना पड़ा। आप तो इसीलिए गुरुजी ने बोला कुछ भी हो जाए, अगर तुम भरपूरता का अनुभव चाहते हो तो कभी भी कुछ भी मत मांगो, और देने वाला तो भर भर दे ही रहा है। कल भी बात चली थी कि तुम लिख के तो देखो क्या नहीं दिया है। आप सोच के देखो। और उससे बड़ी बात क्या है कि ज्ञान में आने के बाद आप देखो कैसे जीवन में भरपूरता महसूस होने लगी। अज्ञानता में कोई कितना भी धनवान है, हमने अपने कानों से सुना है, बहुत धनवान है, लेकिन वो धन उसको सुख नहीं दे पा रहा। वो बोल रहा है कि हे भगवान मुझको अब उठा लो, मुझे जीवन में आनंद नहीं आ रहा। अगर धन में सुख था तो उसको धन में आनंद आ जाता, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि धन तो बहुत पाया लेकिन मन की शांति नहीं पाया। और गुरुजी ने क्या बोला? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। जीवन का ध्येय सिर्फ और सिर्फ शांति है। आप कोई भी काम करते हो, आज से चेक कर लेना, करते समय अपने आप से पूछना कि इस कार्य को करने के बाद मैं परमात्मा के करीब पहुंच रहा हूं या परमात्मा से दूर हो रहा हूं। आपको उत्तर मिल जाएगा। आप देख लो, आप चोरी करोगे, ठगी करोगे, बेईमानी करोगे, घृणा करोगे, नफरत करोगे, ईर्ष्या करोगे, तो क्या परमात्मा के पास जाओगे? उसके करीब पहुंच पाओगे? सोच के देख लो। इसीलिए गुरुजी ने बोला कहा कुछ भी हो जाए मांगन मरण समान है। परमात्मा स्वतः सब कुछ दे रहा है। आप इसको अपने ऊपर ले लो। आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा हर पल पापा ये दिला दो, पापा ये दिला दो, पापा ये दिला दो। आप अंत में इरिटेट होके उससे दूर हो जाते हो। और एक बच्चा जो कुछ भी नहीं मांगता, आप उसके लिए छुपा के लेके आते हो। क्यों? क्योंकि पता है कि ये मांगेगा नहीं। किसकी केयर ज्यादा हुई? जिसने नहीं मांगा। किसको प्रसन्नता महसूस हुई? जिसने नहीं मांगा। क्यों मांग के अपने को छोटा करते हो? और फिर आप उसमें ज्ञान लगा लो, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुम्हारी प्रारब्ध पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है, और धन की रक्षा तुम करते हो, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। आप सोचो, सत्संग की एक वाणी कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारे जीवन के साइकिल को बदल सकती है। जैसे तुम गलत मार्ग पे जा रहे हो, लेकिन कहीं पे किसी पथिक ने तुमको सही मार्गदर्शन किया और तुमने वहां से यू टर्न किया तो तुम मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन अगर यू टर्न नहीं किया तो तुम मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक इसी प्रकार उस बालक के साथ हुआ, जैसे एक पिता और पुत्र दोनों चोरी किया करते थे, और पिता जो है उसके मन में होता था कि मैं अपने पुत्र को सारा गुण सिखा दूं,
जिससे कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सके। वो उसको खूब सारे के सारे गुण सिखाता गया, लेकिन जो बालक था उसका जो मन था वो अध्यात्म में लगा करता था, और उसका पिता जो है उसको बारंबार संतों से दूर किया करता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भय रहता था कि अगर ये संतों की शरण में चला गया तो फिर मेरा कारोबार कौन करेगा, फिर तो ना ये चोरी करेगा ना ये ठगी करेगा, तो मैं कैसे खाऊंगा। और उसकी जो श्रद्धा थी वो माता के प्रति अटूट थी। एक बार जब वो चोरी करके लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसको खदेड़ दिया। अब वो भागते भागते एक जगह जहां पर सत्संग हो रहा था वहां पर बचने के उद्देश्य से जा बैठा, और वहां पर गुरु जी की वाणी चल रही थी कि देवी और देवताओं के परछाई नहीं होती। उसने ये वाक्य सुन ली और सुनने के उपरांत वो वहां से भाग गया। कुछ दिनों तक चोरी करता रहा, और कुछ दिन के बाद जब वो पकड़ा गया तो उसको बड़ी यातनाएं दी गई, लेकिन उसने कुछ भी कबूला नहीं। लास्ट में किसी ने बोला कि भैया ये देवी का अंध भक्त है, अगर इसको देवी का रूप धर के पूछोगे तो ये सब कुछ सच सच बता देगा। पुलिस वालों ने देवी का रूप धरा और उससे पूछा। जैसे ही वो बताने वाला था उसको गुरु का वो थॉट ध्यान आया कि देवी देवताओं के तो परछाई नहीं होती, इसकी तो परछाई दिख रही। वो अपने वाक्य से पलट गया कि मैंने चोरी नहीं की, और क्या हुआ, वो बच गया। अब आप देखो वो एक थॉट उसके जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि लेके आया। अगर उसने संत का वाक्य ना सुना होता और वो भ्रम में रहता तो वो सब कुछ कबूल कर लेता कि नहीं कर लेता। हम सब भी यहाँ पर आने के पहले क्या करते थे, कुछ ना कुछ टोने टुटके से ही तो परेशान रहते थे। आप बताओ, कोई शनि को सोच रहा है, जैसे अभी गाड़ी की बात चली कि भैया गाड़ी खरीदी लड़ गई, तो सबसे पहले मन में आता है लग रहा है शनिवार को खरीदी थी शनिचर चढ़ गया। आप सोचो कितना अंधविश्वास है। आप सोच के क्या जो लोग मंगल को खरीदते उनकी गाड़ी नहीं लड़ती? आप बताओ। लेकिन होता क्या है कि जिस तरीके का मन में एक बार विचार पैदा हो जाता है उसी तरीके की चीजें मन में बारंबार आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी दोष दृष्टि हो गई है, तुम नकारात्मक हो गए, तुम हर चीज में निगेटिव देख रहे हो। गुरु तुमसे क्या कहता है? ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव। तुम पॉजिटिव रहो, और आप देख लो हर चीज में, जिस चीज में भी तुम पॉजिटिविटी को डालते हो तो वहां से भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपने को देख के बोले हाय राम मैं तो बीमार हो गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला, अब तो मुझे गंभीर रोग हो गया। आप देखो वो वाकई बहुत जल्दी उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरा थॉट क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन की दैनिक क्रिया स्वयं कर सकता हूं। अब धीरे 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 करते करते आप देखो उसके अंदर रिकवरी होने लगती। गुरुजी ने बोला, कहा जैसा तुम्हारा मन सोचता है वैसे ही तुम्हारे तन में प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो तुम क्यों किसी निगेटिव चीज को अपने अंदर आने का निमंत्रण देते हो? आप देखो, और गुरु ने तुमको वेस्ट में से बेस्ट करना सिखाया है। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में बेस्ट में से वेस्ट निकालते, और यहां पे गुरु क्या कहता है? वेस्ट में से बेस्ट निकाल। कोई ना कोई देख लेना पॉजिटिव थॉट उसमें छुपा होता है। आप देखो यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, जीवन में कोई कठिन समय आया तो वो कठिन समय ही तो तुमको यहाँ लेके आया। अगर विपरीत परिस्थिति ना आती तो क्या तुम्हें गुरु की याद आती, परमात्मा की याद आती? आप सोच लो।
तो वो विपरीत परिस्थिति भी तुम्हारे जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा लेके आई कि नहीं आई, ये बात तुमको गुरु ने बताई। अब इच्छा तुम्हारी है, चाहे पॉजिटिव रहो और चाहे निगेटिव रहो। क्या रहोगे? पॉजिटिव। हाँ, ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होता है।